पूरे मामले में जांच कहाँ तक पहुंची है, कितने एक्यूज पकड़े गए हैं अभी तक? देखिए, जैसा आप लोग को मालूम ही है, एक हमारे यहाँ दुखद इंसिडेंट हो गया था 29-20 की रात को 11:15 बजे। एक इंसिडेंट ऑफ फायरिंग हुआ था जिसमें एक हरप्रीत नाम के नौजवान की डेथ हो गई थी और एक गोविंद है जो उनसे भी 4 साल छोटे थे, 32 साल उनकी उम्र थी, उनको भी हेड इंजरी थी, उनका उपचार चल रहा है। तो उसी केस उसमें हमने मर्डर केस रजिस्टर किया था भजनपुरा थाने में और हम लोग लगातार उसमें इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। कल जैसे मैं आपसे रूबरू हुआ था तो कुछ मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी कि मेरे पास कुछ CCTV फुटेज कुछ आ गई थी, कुछ गोविंद जी ने कुछ लड़कों को आइडेंटिफाई किया था। तो बेस्ड ऑन द इनिशियल इन्फॉर्मेशन दैट वी हैड हम लोग नैरो डाउन कर पाए थे। कल आप मेरे से नाम पूछ रहे थे, पर्टिकुलर नाम, तो उस समय मैं उस स्थिति में नहीं था कि मैं नाम आपको बता पाऊँ। पर फिर रात में हम लोगों ने इस ग्रुप के जो 5 लड़के थे उनमें से एक को अप्रहेंड किया सिग्नेचर ब्रिज के पास में अर्ली मॉर्निंग सवेरे 2 बजे, और अभी तफ्तीश उसमें चली रही है। मैंने पर्सनली उसको रात में इंटरोगेट किया था तो उसने बताया कि अभी वो 27 तारीख को ही 18 साल का हुआ है, जिसका नाम बिलाल है, बिलाल एलिस मल्लू। मैंने उससे पूछा तुम्हें मल्लू क्यों बोलते हैं, तो बोलता है मैं कभी कभी नशा करता हूँ तो इसलिए मेरे को चिढ़ाते हैं लोग मल्लू करते हैं। तो बिल्कुल ही यंग लड़का है, अभी 18 का पूरा हुआ है, नाउ ही बिकम मेजर। तो इसका भी थोड़ा क्रिमिनल पास्ट है। पिछले साल एक मर्डर में इसके इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी और एक स्कूटी छीनने की जिसमें रॉबरी का केस रजिस्टर हुआ था तो वो भी सामने आया था। बट क्योंकि पिछले साल ये माइनर था तो बच्चा जेल चला गया, फिर वहाँ से इसकी जल्दी छूट गया था। तो इसने बताया कि उस दिन रात में करीब 10:30 बजे तक ये लोग खा पी रहे थे। अपने 5 साथियों के नाम ये बताता है, साथियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, पर उसमें जो मेन है एक समीर अली माया है, एक जुनैद है, एक सोहेल है, एक अदनान है और एक बिलाल। तो ये 5 लोग थे और इन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा टहल के आते हैं, घूम के आते हैं। तो जॉय राइडिंग के लिए निकले थे ये लोग, एक स्कूटी और एक एंटॉर्क बोलते हैं, दोनों में ये लोग निकले और काफ़ी देर तक ये लोग इधर उधर घूमते रहे, जो जगह रुके भी, कहीं पे सिगरेट वगैरह भी किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद ये जो गली है इसको हम लोग गली 8/4 बोलते हैं, बिल्कुल छोटी गली। आप लोगों ने अगर कुछ लोगों ने जाके देखा है इसको तो करीब 3.5-4 फुट की गली है, बिल्कुल 2 घरों के बीच में जो गली होती है उस तरह। तो उस गली में क्या है कि अगर कोई एक तरफ से, दोनों तरफ से गली खुली हुई है, एक तरफ से अगर कोई 2 व्हीलर लेके स्कूटी या मोटरसाइकिल लेके जाता है और कोई सामने से आ जाए तो दोनों में से एक को रुक के साइड देना पड़ेगा, तब दूसरा पास हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये लोग शायद थोड़े से अपने पिनक में भी थे और यंगस्टर्स हैं। इसमें इन्होंने बताया कि माया जब कमरे से हम लोग निकले थे तो माया के पास एक पिस्टल था जो उसने अपनी पैंट के पॉकेट में रखा हुआ था। तो वहाँ जाके इनकी कि कौन साइड देगा, कौन अपनी 2 व्हीलर से उतरेगा और दूसरे वाले को पास देगा, उस चीज़ के ऊपर इनकी थोड़ी कहा सुनी हुई। हमने जो CCTV पे देखा है तो उसमें चंद लम्हों का ये इंसिडेंट है और ये बोलते हैं कि हम लोग सारे वहाँ 5 थे, हम लोग उनसे थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात हुई। फिर इसमें जो जुनैद है उसने उतर के थप्पड़ मार दिया। जाहिर है उस तरफ से भी वो लोग भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे दोनों, तो उन्होंने भी थोड़ा सा रेजिस्ट किया और इसी बीच तुरंत माया ने उतर के 2 फायर किए, दोनों के क्लोज रेंज से फायर किया था। एक जैसा आप जानती हैं हरप्रीत के सिर पे लगी और आर-पार गोली हो गई और उसके बाद ये लोग फिर मौके से तुरंत वहाँ से निकल लिए। ये 2 तो पैदल आगे की तरफ भागे, फिर थोड़ा सा आगे टर्न लेके इनको फिर दोबारा से 5 इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहाँ से लोग निकले, थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद सारे अपने अलग अलग दिशा में गए। तो अब बिलाल हमारे पास आ गया है। बिलाल को आज हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, उसको हम लोग रिमांड पे लेकर आएंगे, 5-6 दिन रिमांड पे लेके आएंगे और आगे तफ्तीश इसमें बाकी है। अभी हमें पता लगा है कि एक और, क्योंकि इम्पॉर्टेंट केस था, पूरी दिल्ली पुलिस इसके लिए कोशिश कर रही है, तो स्पेशल सेल से कुछ खबर आई है कि माया वहाँ पकड़ा गया है। तो एक अच्छी वो है कि हम लोग वी एज दिल्ली पुलिस आर वन, हम लोग सारे मिल के काम कर रहे हैं और जो बाकी 3 भी हैं बहुत ही जल्दी हम उन तीनों तक भी पहुँच जाएंगे। और अभी तक का जो तफ्तीश है वो यही बता रहा है, आगे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। क्या बरामद क्या हुआ सर इनसे? अभी हम लोग इसको रिमांड पे लेकर आएंगे। तो रात में तो ये अकेला ही मिल गया था हमें, तो अभी तो जो समय इसने कपड़े पहने थे और किस सीक्वेंस में कहाँ ये रुका और किस तरह से हुआ था, वो सारा कुछ अभी हम लोगों ने जो एविडेंस क्रिएशन वाली पार्ट है वो सारा करना है। इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है, साइंटिफिक एविडेंस जो हम लोग इकट्ठा करते हैं
कि कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, क्या कर रहा था, वो सारा चीज़ अभी हम लोग पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वी जस्ट कॉट हिम, पर इसने जो बताया कि अभी 27 तारीख को ये मेजर हो गया, उसने अपना जन्मदिन मनाया था हुआ, तो अब उस हिसाब से हम लोग वी ट्रीट हिम एज एन एडल्ट। और जो माया के बारे में भी हमें थोड़ा पता लगा है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ माइनर्स, पर ये उसका चौथा मर्डर है शायद। तो अभी मतलब पेरेंटल कंट्रोल है नहीं इनका, और ये यंग लड़के हैं। अब वो तफ्तीश हमारी अभी आगे बाकी रहेगी कि वेपन कहाँ से लाया और किसी इंसिडेंट में इनकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, दैट इज स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अभी काफ़ी सारा काम इसमें बाकी है। सर 2 सवाल यहाँ पर, एक तो पिस्टल किस टाइप का था, और दूसरा ये गैंग इतना डेस्परेट था तो क्या पुलिस की वॉच के अंडर नहीं था? दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। जो पिस्टल की आप बात कर रहे हैं, पिस्टल अभी ऑफिशियली मेरे पास नहीं आया है, तो जो मौके पे हमने देखा और जो बिलाल ने मुझे बताया है, ये एक सेमी ऑटोमेटिक 7.65 पिस्टल है, जो कि कंट्री मेड पिस्टल है। पर अब कहाँ से लेकर आए हैं, हमारे एमपी में कुछ जगह हैं, यूपी में भी कुछ जगह हैं, बिहार में भी मुंगेर जगह है जहाँ पे इस तरह की हथियार बनते हैं, तो दैट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, आप गैंग की बात कर रहे हैं, तो गैंग ये माइनर बच्चे हैं। माइनर बच्चे को अप्रोच करने का पुलिस का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने बताया आपको, ये अभी 4 दिन पहले ये मेजर हुआ है, और जो माया है वो 18 जुलाई का जन्म है उसका, 2005 का, तो वो पिछले महीने ही मेजर हुआ है। तो माइनर बच्चों को हम लोग दूसरी तरह से ट्रीट करते हैं, पर अब इसमें जो बाकी जो इनके साथी हैं वो बता रहे हैं कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, उनमें कोई नहीं है। पर जो इस तरह के लड़कों का जुड़ना है, कोई फॉर्मल गैंग उस तरह से नहीं है इनका। इनके जो वारदात वगैरह भी हैं, छोटे मोटे झगड़े वगैरह, वो सारे इंडिविजुअली हैं। सर 3 सोशल मर्डर सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके की उसकी फोटोग्राफ्स हैं, जिस तरीके का पिस्टल के साथ, हथियारों के साथ, मतलब कई उसके ऐसे देखिए, वो वीडियोस हमेशा वो अरेस्ट हुआ है। हर केस में हमने उसको कानून के सामने लेके गए हैं। और पर बीइंग अ माइनर, कोर्ट्स हैव जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इसको पेश करते हैं, वहाँ से ऑब्जर्वेशन होम जाता है। इस बार वी विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज नाउ वी कैन तो सर मूवी देखकर कहीं ना कहीं इस गैंगस्टर टाइप बनना चाह रहा एक बार अभी मेरे कस्टडी में आएगा, मैं इंटरोगेट करूंगा, देन प्रॉब्ली आई विल टेल यू। फिर उसके कई ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर उसने डाल रखे हैं, अपने बायो में भी उसने काफ़ी भड़काऊ बातें लिखी हुई हैं। तो क्या ये अब तक पुलिस की निगरानी में नहीं आ पाए? इसने कई फायरिंग के शॉट्स उसने डाले हैं, छतों से फायरिंग कर रहा है। नहीं, देखो वो एग्जैक्टली कहाँ कौन सी छत है, क्या है, वो सारा कुछ तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं। We always had him on our radar, but children, when they are children below 18, so there is a different way of handling them. But now that he is a major, so we take care of him better. सर जब सोशल मीडिया देखते हैं तो उसमें दिशा में भी आप लोग जांच करेंगे कि ऐसे फ्यूचर में ऐसा कुछ और ना हो? ऐसे बच्चों नहीं, के काम ऐसा है, ये जो फिनोमेनन है, ये सिर्फ माया का नहीं है। अगर आप बाकी जो एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी भी आप सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी देयर, जो कि जेल में है फिर भी उनका सोशल मीडिया कोई बाहर उनके नाम से चला रहा है। तो दिस इज अ नोन फीचर, दे काइंड ऑफ क्रिएट देयर सोशल प्रेजेंस, और फॉलोइंग भी है इनकी इस तरह की। पर माया का तो जो पहले भी जिन लोगों ने इंटरोगेट किया उसको, जो पहले उसको हम लोगों ने पकड़ा था, तो बताते हैं कि वो मिसगाइडेड यूथ है, जो यंग बडिंग क्रिमिनल हम लोग बोलते हैं, उस तरह का है। तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, there is no social control, there is no parental control, his father is not there, mother नहीं है, बहन है बस। तो अभी एक बार हमारी कस्टडी में आता है तो उसको मैं ठीक साइड पर देखता हूँ। सर जो ट्रेंड है, डोंट यू थिंक सो देयर शुड बी सम डिफरेंट टू Delhi Police has some kind of mechanism to deter? I am open to all kinds of suggestions. हम लोग तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।